नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र परमार स्वागत करता हूं आपका टी स्टार न्यूज पर। बात करते हैं मालवांचल में किसानों के ऊपर आए प्राकृतिक प्रकोप की। मालवांचल के किसान आज एक गंभीर प्राकृतिक समस्या से गुजर रहे हैं। मालवा का सोना कहे जाने वाले, पीला सोना कहे जाने वाली सोयाबीन फसल आज नष्ट होने की कगार पर है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से फसल पीली पड़ चुकी है और पत्ते सूख चुके हैं। मालवांचल के अधिकांश क्षेत्र जो कि पथरीले इलाके हैं, उनकी सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट होने की कगार पर है। कुछ मैदानी इलाके हैं जहां पर अभी किसानों की उम्मीदें बरकरार है, लेकिन जिस तरह से बारिश के हालात है, अगर अगले सप्ताह तक बारिश नहीं आती है तो समूचा मालवांचल इस समय एक गंभीर समस्या से ग्रस्त हो जाएगा। सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर है। अगर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जल संकट भी गहरा जाएगा और आने वाली फसल भी किसानों को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस कठिन समय में सरकार को किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक छोटे किसान को उसकी मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को आगे आकर उन छोटे किसानों की जरूर मदद करनी पड़ेगी जिन्होंने छोटे छोटे कर्जे लेकर इस फसल को बोया था। और इसी पर आधारित है आज के टी स्टार न्यूज का यह स्पेशल रिपोर्ट। हम ये अभी खिलखेड़ा गांव के एक किसान के खेत में खड़े हैं। किसान भी खड़े हैं। जो स्थिति है वो देख रहे हैं कि जो सोयाबीन है उसमें बीज आ चुका है, लेकिन बीज पूरी तरह से परिपक्व ही नहीं हो पाया है। लगभग आधे तरह से भी नहीं हो पाया है। और अगर आज भी बारिश होती है तो इसको इतना कोई उम्मीद नहीं लग रही कि ये एक मजबूत बीज बनेगा और एक सही उपज किसान हासिल कर पाएगा। तो जो स्थिति है वो ग्राउंड पे बहुत ही देखने योग्य है और बहुत ही खराब स्थिति में है किसान के हालात। और जो फसल है सोयाबीन, तो लगभग अगर किसान इससे अपना जो मेहनत आना ही निकाल ले तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई बड़े सपने देखना तो बहुत दूर की बात है। टी स्टार न्यूज के साथ बने रहिए। तो आप मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसा ये सोयाबीन क्या इस बार लग पाएगी ढंग से जो होनी चाहिए थी? और हमने जितना हर साल उत्पाद होता था उतना नहीं होता। और कैसा क्या पानी को आपको कैसा लग रहा है? पानी अगर पानी अभी ज्यादा है तो इस पीली सोयाबीन की फसल को फायदा है कि आप अगली फसल के बारे में सोच रहे हो? में फायदा। अब पानी आने से क्या सोयाबीन वापस? सोयाबीन में कुछ भी फायदा नहीं। सोयाबीन में कुछ भी फायदा नहीं। कुछ भी फायदा नहीं। सोयाबीन तो गई। तो अभी इसकी कितने दिन की और नियाद बची है कि अपने कितने दिन तक वापस आ जाएगी? ये 20-25 दिन लेगी, 1 महीना मान लो ज्यादा का। अगर 1 महीने में बरसात हो जाती है तो कुछ फायदा है कि नहीं? कुछ भी फायदा। तो इस बार को मतलब क्या जो किसान को पूरा इस बार लागत भी नहीं निकल रही है ऐसा लग रहा है इस बार तो पूरा घाटा। आपने कितनी दवाई छिड़की है? इसमें 3 बार दवाई छिड़की। तो जो दवाई छिड़कने के बाद पानी नहीं आया उस वजह से भी थोड़ा जो पीलापन उसकी वजह से भी दिख रहा है। अगर एक आध दवाई कम छिड़कते तो शायद तो और माल से मतलब क्या गर्मी फैलती ना, गर्मी फैलती है। अब मेन प्रकृति ने धोखा दे दिया, बारिश नहीं हुई, इस वजह से ये ज्यादा दिक्कत हो गई इस बार। नहीं तो बोनी इस बार अच्छी जमी थी। हाँ अच्छी बोनी अच्छी 1 नंबर। तो ये क्या ये आपके खेत की ऐसी स्थिति है कि और भी पूरे नहीं पूरे गाँव में सर? ये देखो ना इधर देखो, ये देखो ये खड़ी सारी ये स्थिति पूरी दूरी है, सब दूरी। तो और इस बार आपका क्या जैसे आपका बीमा आता है टाइम से आया जो पिछले साल से जो सरकार? सर मेरा तो अभी बीमा है जिसमें जैसे मतलब कभी मतलब आपको सरकार पे डिपेंड नहीं, अपने सरकारी और अपने मेहनत का निर्भर है आप। सही। पर इस बार जो प्रकृति वो साथ नहीं दे रही है, बरसात की वजह से काफी नुकसान काफी नुकसान। तो क्या मतलब आपने बहुत सारी अपनी तैयारियां कर रखी होगी कि अगर अच्छी सोयाबीन होगी तो नए नए काम करेंगे, तो इस बार तो काफी धक्का लगेगा आपकी उम्मीदों? बहुत धक्का, पूरे धक्का है। हमारा पेट भरने का खाता होगा इस बार। बच्चों की पढ़ाई ये वो कहाँ से भरेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। कहाँ से भरेंगे? पैसे नहीं आएंगे हमारे पास। तो अब इसमें क्या आपको कैसा लगना चाहिए इस साल, कैसे अपनी गाड़ी चल जाए किसान की, जो किस तरह का क्या सुधार होना चाहिए? अब इसमें सर यही अगर बारिश वापस हो जाए तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो पानी का लेवल भी नीचे गिरेगा, बिल्कुल नहीं, आपकी अगली फसल भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होना। तो इस साल से तो जो अपनी सारी चीजें हैं पानी तो इसमें खत्म होगा, वो टूटने लग गए। तो फिर अब कैसे क्या आप अपना अगला कैसे क्या निकालेंगे, अगला जो समय है सर कैसे निकल रहा है? जो शासन कुछ लाभ दे देगी, ठीक नहीं देगी तो कितनी बीघा के मालिक हैं आप? मतलब नहीं सर 6 बीघा, 7.5 बीघे मान लो तो 7 लाख लगभग। तो आपको इस साल क्या उम्मीद थी, मतलब कि जब आपने जब अच्छी फसल? ये साल तो ये उम्मीद थी कि 3 से ऊपर का विरक्त। और इस बार भाव की भी उम्मीद थी आपको कि भाव
भाव तो शासन के ऊपर निर्भर है। अगर शासन चाहे तो बढ़ा भी सकती है, शासन चाहे तो घटा सकती है। दादा हमारा काम था ये जो आज जो स्थिति है उसको पता करना क्या है, बाकी जो सरकार और भगवान की इच्छा है कि वो बारिश जल्दी हो जाए तो शायद किसानों का भला हो जाए। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, एक बार नाम बताएंगे? रूप सिंह नायक। रूप सिंह नायक, आप भिलखेड़ा के वासी हैं। तो आशा है कि आप जल्दी बारिश हो और आपको इससे मुक्ति मिले। बारिश से बहुत फायदा होता है, ये बारिश हो तो ऐसे हमारे हम और गेहूं चना भी हो सकते हैं हमारे बारिश हो जाए। तो ये आपने जो एक सोयाबीन कौन सी थी आपकी जो ये वाली, हाँ ये 20-34। तो और भी आपने अलग अलग वैरायटी नहीं, है कि नहीं, सारी 20-34 की? 20-34 जी, तो पूरे सभी खेतों में 20-34 की ये हालत है? यही हालत। और आपके पड़ोस में कौन सी सोयाबीन है? 95-60 है। तो 95-60 की क्या स्थिति? थोड़ी यही स्थिति था 95-60 की भी? हाँ, यही स्थिति। तो आपके गांव में और कौन कौन सी वैरायटी है? ये 95-60 वैसे वैरायटीज बहुत अलग मैं अलग बता नहीं सकता हूँ, बहुत नए नए बीज आ गए। अच्छा, बहुत variety, कम से कम ये तो ये मान के चलो 6-7 क्वालिटी है। तो सभी की स्थिति यही है बारिश की अरे वजह जो पिछली वाली तो बिल्कुल ही नहीं होनी, वो तो फूल चल रहे होंगे। जो पिछली वाली ये तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, मजबूरी हट जाएगी हमारी। पर जो पिछली वाली है ना, जो लेट आती है उसमें तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है दादा, बहुत गंभीर स्थिति है। हाँ, कुछ भी नहीं होना उसमें। तो ये जो अभी किसानों ने अपने खेतों में पाइप के थ्रू, जो मोटर ट्यूबवेल के थ्रू, कुएं के थ्रू पानी की व्यवस्था शुरू कर दी है और अभी पूरी तरह से प्रकृति और सरकार के ऊपर निर्भर है आज। तो दादा जो ये बारिश नहीं होने से किसानों की स्थिति खराब है, तो अब इसमें कुछ आपकी निगाहें सरकार के ऊपर टिकी हुई है कि सरकार से कुछ आशा कर रहे हैं? कर सकती है, हमारे ऊपर सरकार के ऊपर निर्भर है। अभी ये चुनावी साल भी है, क्या सरकार कुछ किसानों के बारे में सोचेगी? सोचेगी, क्यों ना सोचेगी। फिर सरकार बनाना मतलब ही तो क्या आप है? प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या उनसे वो करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि यही चाहते हैं साहब, हमारा बाल बच्चा का पेट भरा जाए, कुछ हमें लाभ मिल जाए। बिल्कुल आपकी ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के हमारे पढ़ाई माध्यम से लिखाई छोरा की ये फीस माफ कर दो, या स्कूल की फीस माफ कर दो, कुछ राहत हमें हर दे दो। क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी राहत या ये- सब्सिडी दे ताकि किसान का ये साल गुजर जाए। सहारा मिल जाए हमें थोड़ा। जी हमारे माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि बात ऊपर तक जाए, राजनेताओं तक जाए। आप पैसे हमने किसी से ले लिए कायमत में, हमारी खेती तो रूट गई। अगर शासन हमें लाभ नहीं देगी तो हम तो मर गए बिना मर। हमारे बच्चे बच्चे पेट का नहीं भरा। ये एक और खेत में हम आ चुके हैं। ये खेत में सबसे पहले तो मैं फोकस कराना चाहूंगा, देखो इल्ली की क्या स्थिति है। ये जो है ये एक पौधा है, एक बीज है ये सोयाबीन का। इसमें एक ये देखो, थोड़ा झूम करके दिखाना का, ये देखो जो ईल है अभी दोहरी मार पड़ रही है। वैसे इसका जो फल है वो परिपक्व नहीं हो पाया है। ये इल्लिया की स्थिति देखो खेत में। ये एक पौधे के ऊपर लगभग 3-3, 4-4 की लगभग इल्लियां हैं। और ये जो सोयाबीन का खेत है इसमें जो किसान के ऊपर है दोहरी तेहरी मार पड़ रही है। बहुत जो खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। सख्त आवश्यकता है यहाँ पर अभी पानी की। पानी नहीं आने की वजह से जो है जो बीज है बहुत ही अपरिपक्व है। ये इसे एक ठोस मजबूत बीज कहा ही नहीं जा सकता। अभी जैसे धूप पड़ेगी ये बीज और चरमरा जाएगा और जो सोयाबीन का जो एक एवरेज होता है वो बहुत ही निचले स्तर पर जाने की संभावना है। अगर अभी भी यहाँ से पानी आता है तो शायद कुछ स्थिति संभल जाती है। स्थिति सोयाबीन की ना संभलते हुए ये अगली फसल के लिए पानी बहुत जरूरी हो गया है। तो जो ये पूरा खेत है आप देख रहे हो किस तरह से इसके पत्ते पूरे मुरझाए हुए हैं। बीज है वो बिल्कुल एक पापड़े की तरह दिखाई दे रहे हैं और इस खेत से किसान को किसी भी तरह की आय अर्जित करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो इस तरह के जो ये पूरा क्षेत्र में भी इसी तरह के लगभग हर दूसरा तीसरा खेत इस स्थिति से गुजर रहा है। बहुत भयानक स्थिति है इस समय किसानों की, क्योंकि लगभग 2 से 3 बार दवाइयों का छिड़काव किया है और अपना लगभग महंगा बीज खरीदने के बाद जब आज वो बीज का फल हासिल करने की स्थिति में है और फल जब इस तरह का मिलेगा तो निश्चित है किसानों का बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। अब आसपास के क्षेत्र में भी देखना चाहोगे वो वहां तक दूर तक नजर डालोगे तो ये इसी तरह का कुछ पीलापन देखने को मिल रहा है और यही स्थिति है हर खेत की लगभग। और हर तरह की जो वैरायटियां हैं सोयाबीन के बीजों की कुछ अलग अलग तरह की वैरायटियां हैं उनमें लगभग सभी का यही इसी जैसा हंसने हैं। अभी जो कुछ जो ये जो पथरीले जगह वहां पे तो लगभग बहुत बुरी तरह से स्थिति खराब है। कुछ जो मैदानी इलाके हैं वहां पे थोड़ा सा अभी समय बचा है, 5 से 10% की उम्मीदें बाकी है। अगर जल्दी बरसात नहीं होती है तो उनकी भी जो उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी। ये भिलखेड़ा के एक और गांव एक और खेत में जो एक और किसान है हमारे पास, क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह हड़ा। कृपाल सिंह हड़ा है भाई साहब है ये। अब जो स्थिति अभी लगभग ये शाम के 6 बजे का समय होने वाला है। जो सोयाबीन की फसल है इसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता है और प्रकृति के द्वारा जो बारिश है वो हो नहीं रही है। तो जो देख रहे हो आपकी फव्वारे के थ्रू जो ये अपने खेतों को पानी दे रहे हैं और अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में जो थोड़ी बात करते हैं। दादा कौन सी है आपका इस बार क्या बीज बोया आपने?
इस बार हमने जो बीज बोया है खेतों में वो 95-60 जो सोयाबीन है वो बोई है। तो इसकी क्या स्थिति लगी आपको दादा? क्या बीज अपने थोड़ा मैं पास से बताना चाहूंगा क्योंकि फव्वारा चल रहा है। ये क्या बीज तो आपका बिल्कुल पापड़ बन चुका है, मतलब तो इससे कितनी उम्मीद लगा के रख रहे हो आप? इससे ये है उम्मीद है कि हमारा जो बीज है, ये जो फसल है वो कम से कम जो भी आ रही है तो थोड़ा बहुत दाना उससे उठा हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। इसलिए हमने ये फारे का सिंचाई कर रहे हैं, फारे के द्वारा। तो अभी आपको लग रहा है कि आपकी लागत निकल पाएगी इससे? हाँ, लागत तो निकल रही है। बाकी की सरकार भी हमारे किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है। अभी भी किसानों के लिए मुआवजा है, बीमा राहती है। तो आप मध्य प्रदेश सरकार ने काफी कुछ तो दिया है। आपको सरकार से उम्मीद है कि इस बार इस जो फसल की स्थिति को देखते हुए सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी? बिल्कुल, अभी सर्वे होगा जी। उसमें जो भी लाट निकाला जाएगा उस लाट के आधार पर सरकार बीमा और मुआवजा के लिए और निश्चित तौर पे चुनावी साल भी है, इसका भी शायद किसानों को अगर भगवान की तरफ से फायदा नहीं तो सरकार की तरफ से उम्मीद करते हैं आपकी फायदा मिलेगा। चुनावी हो या नहीं हो, चुनाव से पहले भी जब चुनाव नहीं था 2 साल पहले भी 2020 का भी हमें बीमा मिला है, अभी मुआवजा भी मिला है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी सिंह जी की जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार बिल्कुल है। निश्चित तौर पे हम भी ये मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो सरकारों का इस बार विशेष तौर पर ध्यान रखे, क्योंकि जो इस समय आज किसान की स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रकृति की वजह से, इसमें सरकार का कोई देश नहीं कह सकते अपन, जो प्रकृति मार पड़ी है इस बार। अभी इलो का प्रकोप भी है और जो सूख रहे हैं, जिस तरह से आप पानी चला रहे हो, तो एक जो आप मध्यम में आप शायद एक उच्च स्तरीय किसान है, पर जो एक छोटा किसान है उसके लिए तो काफी भयानक स्थिति है ये। किसानों के लिए क्या है, एक मेहनत है ये, और मेहनत किसान का धर्म है और कर्म है, और कर्म हमारा किसान को करना पड़ता है। कर्म अगर नहीं करेंगे तो सरकार के भरोसे हम ऐसे बैठे रहेंगे। सरकार हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर हमेशा तत्पर रहे और तत्पर रही है। मध्य प्रदेश में हमने देखा 2003 से पहले किसानों का सूखा पड़ा था, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, कुआं में पानी नहीं था, एक चांस नहीं गिरा पाए थे हम। अपन जो हम उस समय जो सरकार थी 2003 से पहले, उस सरकार ने किसानों के लिए 2 पैसे का भी कोई लाभ नहीं दिया था। हम सरकार की स्थिति पे बात नहीं करते, आज की जो वर्तमान की जो खेतों की या किसान की स्थिति है उसके हिसाब से सर्वे के लिए आए हैं। तो अभी जो ये पानी नहीं आने से क्या आपको निश्चित तौर पर अगली फसल में भी नुकसान होगा? हाँ, अगली फसल में पूरा नुकसान। तो एक जो छोटे किसान है उसको जो पूरा साल का सर्वाइव करना तो काफी मुश्किल लग रहा है। तो आपको किसान मतलब इस बार सरकार से हमें दोहरी उम्मीदें भी रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो उसको शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें करें। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का जो खर्च है वो अभी तक जो बढ़ रहा है वो कभी कम होने वाला नहीं है, भले फसल आए या नहीं आए। कर्जे अगर ज्यादा अगर है और कर्ज करेंगे तो कर्जे में डूबेंगे किसान, और कर्जे के लिए तो फिर क्या है, सरकार से ही कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रखेंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारा ये मध्य प्रदेश के जो किसान है, अभी जो सोयाबीन की स्थिति है वो देखो किस तरह से अपने ट्यूबवेल भी चलाकर, अपने कुएं से, नलकूपों से और ये इस तरह के फव्वारे से जो बारिश करा के जो अपनी फसल को बचाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, वो सरकार से भी इस बार उम्मीद करते हैं कि इस बार जो कुछ मुआवजा या कोई जो ऐसी चीज है जो किसान को आगे आकर इस मात्रा में दे कि उसका जो अगले साल का जीवन यापन वो आसानी से हो जाए। यहाँ पर निश्चित तौर पर प्रकृति की मार का जो प्रकोप है ये किसानों को इस बार काफी संकट में डाल रहा है। और जो इधर के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ से आपने वहां तक बताना चाहूंगा, आगे तक आप बताने की कोशिश करें कि पूरे जो सोयाबीन है वो पूरी तरह से लगभग समाप्ति के कगार पे है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, आपने जो इतना समय निकाला। उम्मीद है कि आपको जल्दी बारिश हो और शायद सरकार भी आपकी। ठीक है, बारिश तो होने वाली है, लेकिन क्या लंबी है थोड़ी सी, बीच में लंबा गैप दे दिया, इसलिए किसान में चिंतित है। कहीं ना कहीं फसल क्या है, फसल की एक मियाद रहती है, कितने दिन पानी नहीं आता है तो पानी मांगती है। अब पानी क्या है, 2-3-95 है, 60 दिन की उम्र है, लगभग 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसमें दाना भर भी गया है। भर गया, लेकिन दाना तो देखने पे लग रहा है कि उसमें कोई ठोसता नहीं है, कुछ भी नहीं। और अभी जैसे गर्मी बढ़ेगी वो और सूखता हुआ जाएगा, और जब वो एक बार जमीन पे आ जाएगा तो और सूखेगा। तो इस बार आप उसको एक बीज के रूप में तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही नहीं। वो तो क्या लगाट के मामले में ये है कि लगाटे हम निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है दादा, धन्यवाद जो आपने इस तरह के उसमें दिया आपको। धन्यवाद। सुबह से हमारी टीम जो डेल्टा न्यूज़ की है लगभग सोयाबीन की फसल का जो ग्राउंड में जाके सर्वे कर रहे हैं और जो स्थिति देख रहे हैं, कुछ किसानों से भी बात की, जमीन पे जो शायद खेतों में अभी ट्यूबवेल वगैरह भी चला रहे हैं, कुछ लोग फुव्वारे भी चला रहे हैं, कुछ खेतों में जाके देखा तो इल्लियाँ भी पड़ी हुई है। और जो फसल है वो बहुत एक तरह से अपनी ग्रामीण भाषा में बात करें कि चपट गई है, मतलब उसका जो दाना है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। तो ये आप जो फिलहाल आपका कौन सा गाँव है यहाँ पे? हम चापड़ों के निवासी हैं। तो आपके आसपास भी क्या यही स्थिति है? सोयाबीन की यही स्थिति है, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। तो बड़ी समस्या, विकट समस्या है, मतलब सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही कम है, आधा भी नहीं, मतलब
बहुत ज्यादा कम है। तो इस बार तो पानी जो नहीं है, तो क्या ये सोयाबीन तो लगभग हर किसान ये मान रहा है कि ये खत्म हो ही गई है। हाँ ना, तो क्या अगली फसल के लिए भी ये कहीं करना नहीं खतरे की घंटी है? बिल्कुल खतरे की घंटी है। बारिश नहीं हुई तो खतरे की घंटी है। आपका क्या नाम है? विष्णु खटका। तो आपका कितना क्या रकबा है आपने इस बार सोयाबीन का कितना रकबा है? 50-60 मिली की सोयाबीन। तो आपको क्या स्थिति लग रही है इस बार? घर से भी नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा विकट स्थिति। और इस बार ऊपर से लाइट की समस्या चल रही है। लाइट जो और 7 घंटे लाइट बिजली कर दी। अच्छा, जो अभी आप पानी दे रहे हैं सोयाबीन को अपने पानी अभी के थोड़ा द्वारा बहुत अगर मान लो बीच का निकलता तो वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लाइट ही नहीं मिल रही इतनी। भैया आपका क्या नाम है? विशाल पाटीदार। तो आप भी जागरूक गाँव से हैं, आप भी लगभग क्या कुछ करते हैं कि किसानी से जुड़े हैं? किसान ही हैं। सभी किसान तो आप सभी लगभग सब आधुनिक किसान भी हैं जो भी है। हाँ। मतलब आपका आप भी यहीं से हैं, आप क्या कहेंगे कि जो अभी फिलहाल सोयाबीन की स्थिति है इसके ऊपर खासतौर पर बात करने के लिए आए हैं हम? किसान के ऊपर विकट समस्या है, तो क्या ये भगवान का प्रकोप है या क्या कहें? मतलब प्रकोप ही है। प्रकृति प्रकोप है, तो इसमें अब किसान मानते थे कि यार कभी सोयाबीन होगी, मतलब विकट समस्या है। और लगभग बारिश ना के समान ही हुई है, ये तो हुई नहीं है। बिल्कुल नहीं के समान। तो इस बार तो जल संकट भी गहरा सकता है। अभी से ही कुएं टूट गए सर। अब फसल तो नहीं है अगली तो जो अगली बात ये है कि अगर किसान के पास अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ये स्कूल वगैरह की फीस वगैरह इसका कैसे क्या मैनेजमेंट होगा? इसको कैसे क्या मतलब कि छोटा किसान है, निचला किसान है, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करेगा? वो तो कर्ज ही ले पाएगा, फिर ये उसके कर्ज कर कर बच्चों को पढ़ाएगा। इस बार लगभग सरकार को आगे आके मतलब किसानों की मदद करनी चाहिए, इस विषय पे कुछ है आपका? अब सर मुआवजे की बात करो तो कम से कम जैसे जो 10,000 रुपए बीघे की लागत है। समस्या मुआवजा जो चल रहा था, रूटीन बीमा आ रहा था, वो तो है ही है, पर इस बार जो समस्या है वो काफी विकट है। और ना जो बारिश की समस्या है ये हर उसके लिए है, छोटे किसान के लिए तो बहुत ज्यादा ही है। सभी के लिए हो तो बड़ा किसान की भी लागत बहुत रहती है, खर्चा भी बहुत रहता है। किसान को निश्चित तौर पर अब सरकार को इस बार कुछ ज्यादा बड़ा दिल दिखा के राहत देनी चाहिए। बिल्कुल करनी तो ये अपन किसी राजनीतिक के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली किसान की समस्या है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। चाहे ये किसी भी दल से हो उससे हम फर्क नहीं पड़ता है, पर इस बार सरकार को आगे आके इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में आत्महत्या या बहुत किसान के लिए बहुत विकट समस्या है। मतलब हमारे आप ठीक है, आपका कितना रकबा है? खराब है मतलब। आप कितना रकबा देखते हैं? कितने बीघा? 50 बीघा की जमीन। तो आपका भी क्या इस बार लागत मूल्य निकलेगी? इतना मतलब बिल्कुल ना का बराबर। हार्वेस्टर का भी पैसे नहीं निकलेगा मेरा हिसाब। तो आप लोगों ने भी क्या जैसे कहीं ना कहीं इस समस्या को कलेक्टर वगैरह यहाँ इन सब चीजों को अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो सरकार कैसे हल करेगी? करनी पड़ेगा, बस अब तैयारी है, अब समझ लो। हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे प्रकोप है प्रकृति का है। मतलब किसान इससे अभी कुछ जो छोटे किसान है उनकी चिंता सताई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि पूरा वर्ष खराब हो चुका है तो पूरा साल ही खराब है। और अगले आने वाला भविष्य भी गंभीर ही है। अगला भविष्य तो कुछ भी नहीं है इस हिसाब से। आगे में तो गर्मी में भी पानी की समस्या है। पानी की खेती मतलब जीवन यापन वाली समस्या है अभी तो। जो नए कामों की सोचना तो बात की बात है कि एक आदमी सर्वाइव कैसे करे, ये समस्या है। ये आज दिन भर से जो पूरी सोयाबीन का सर्वे करते हुए आज जाकरोत गांव में अभी यहाँ शाम को है, और ये कुछ किसान बंधु हैं जो इनसे बात की, और लगभग जो स्थिति है सभी जगह सेम ही है। जो कुछ मैदानी इलाके वहाँ तो अभी बची हुई है फसल की 8-10 दिन सर्वाइव कर जाए, लेकिन जो पहाड़ी जगह है, थोड़ा सा पथरीली जगह है, वहाँ पर तो लगभग समाप्ति की और खत्म की ओर हो चुकी है। 50% तो सोयाबीन में कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर वो सोयाबीन अगर वो कटवाते भी हैं तो वो भी एक घाटे का ही सौदा होगा, लेकिन अपने खेतों को सफाई करना है, सफाई तो करवानी पड़ेगी। तो आशा है कि शायद इंद्रदेव भगवान जल्दी प्रसन्न हो, बरसात हो, सरकार की आप सब लोगों की सुन ले और किसानों को राहत मिले। ऐसी लगभग 3 स्टार न्यूज ये चाहेगा कि सरकार के आगे आए और किसानों को राहत मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।